से नहीं, आरोग्य से होती है। इसी प्रयोजन के कारण बस मैंने वेदों से अलग आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अब इसे दक्ष प्रजापति को उपदेश के रूप में सौंपता हूँ। प्रकाश में परिवर्तन ब्रह्मलोक में महाराज दक्ष प्रजापति आगमन। शासक अयोध्या नरेश ब्रह्मदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भवा पुत्र दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हें आज जो ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान से समस्त सृष्टि का कल्याण होगा और तुम इस ज्ञान के योग्य हो। इसे तुम अश्वनी कुमारों को देना जो इसका प्रचलन देवगढ़ों में करेंगे। जो आदेश ब्रह्मदेव, आपके द्वारा रचित इस दिव्य आयुर्वेद को मेरे माध्यम से संसार में पहुंचाया जा रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है तथा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस आयुर्वेद की रक्षा मैं स्वयं करूंगा तथा तपस्वी और कर्मयोगी ऋषियों को ही दूंगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, जो कि है अश्विनी कुमारों और दक्ष प्रजापति का वार्तालाप। हम देवों के वैद्य हैं। हम इस आयुर्वेद को देवेंद्र इंद्र को प्रदान करेंगे ताकि वह इसे योग ऋषि को सौंप सके। आइए चलते हैं अपने तीसरे दृश्य की ओर, जो कि है इंद्र सभा का, जहां अश्विनी कुमारों का प्रवेश होता है। देवराज की जय हो। आज आप कुमारों का देवराज इंद्र से मिलने का कारण कोई सरल तो होगा नहीं। हे देवराज, यह वह दीप है जिसमें व्याधियों से मुक्ति का प्रकाश है। ब्रह्मा से हमें प्राप्त हुआ है जिसे हम आपको प्रदान कर रहे हैं। महर्षि भरद्वाज जी का इंद्र सभा में आगमन। प्रणाम ऋषिवर। कहें ऋषिवर, कैसे आना हुआ? देवराज, वर्तमान में धरती के सभी प्राणीजन अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण वे सभी चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आयुर्वेद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, ताकि मैं इस ज्ञान का प्रसार पृथ्वीवासी के कल्याण के लिए कर सकूं। महर्षि भरद्वाज, ये ब्रह्म और अश्विनी कुमारों से प्राप्त आयुर्वेद का दिव्य अमृत है। आप इसे मानव कल्याण हेतु प्रयोग करें। देवेंद्र, ये महान कार्य मैं अवश्य करूंगा। मैं इस ज्ञान को अपने प्रिय शिष्य आत्रेय को दूंगा। आइए चलते हैं अपने चौथे दृश्य की ओर, जो कि है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी का गुरुकुल, जहां वे अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। हे शिष्यों, यह आयुर्वेद केवल औषधियों का विज्ञान नहीं है। यह जीवन के आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और आत्मा के संतुलन करने के बारे में बताता है। मैंने जो तुम सभी को ज्ञान दिया है, तुम सब इसे ग्रंथबद्ध करो। हे गुरुदेव, मैं अग्निवेश तंत्र की रचना करूंगा जो चिकित्सा का मूल स्तंभ बनेगा। मैं औषधियों के वर्गीकरण का कार्य करूंगा। मैं रोगों की न्यायिक परीक्षा और निदान पर रचना करूंगा। मैं शल्य चिकित्सा और रक्त प्रबंधन पर ज्ञान दूंगा। मैं लोक भाषा में सरलतम ग्रंथ तैयार करूंगा जिससे आमजन भी लाभ ले सकेंगे। सभी अमर हो जाओगे अपने ग्रंथों के द्वारा और तुम्हारे ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध होंगे और इससे लोक कल्याण होगा। आइए चलते हैं अपने अंतिम दृश्य की ओर, जो कि है महर्षि चरक जी का आगमन। मैं महर्षि चरक आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र में गुरु अत्रेय के वचनों को अनुभव की अग्नि में तपाया तथा जो मौलिक थे उसे संशोधित किया, जो विलुप्त थे उसे पुनर्जीवित किया। मैंने औषधियों को देवता का रूप दिया
तथा रोगियों को उपदेश दिया कि केवल औषधि ही नहीं, आहार, विहार और विचार भी चिकित्सा है। मैंने आयुर्वेद को केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं, जीवन के विज्ञान के रूप में देखा। मेरा धर्म है सेवा, मेरा कर्म है उपचार। मेरे द्वारा रचित यह ग्रंथ न केवल आरोग्य का परम ज्ञान कराएगा, बल्कि लोगों को उचित जीवन की शैली दिखाएगा। मैं आचार्य चरक ये वचन लेता हूँ कि मैं इस ग्रंथ को यात्रा में लेके चलूंगा तथा इसके ज्ञान को ग्राम ग्राम वन वन तक पहुंचाऊंगा।